हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका फिर से स्वागत है एक बार। अब हम बात करेंगे अकबर जो मुगल काल चल रहा है उसके पार्ट 2 में अकबर के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्होंने कब तक शासन किया था? 1556 से 1605 या 6 तक, ठीक, लगभग 50 साल किया था। कुछ दिन कम थे 50 साल में। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। राणा वीरसाल के महल में हुआ था। महल में हुआ था। इनके पिता का नाम पता ही होगा, क्या नाम था? पिता का नाम हुमायूं था तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। राणा वीरसाल के महल हुआ था। जो अकबर हैं, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राणा वीरसाल के महल में अमरकोट में हुआ था। और इनके जो पिता हैं हुमायूं और उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। जब हुमायूं चौसा के बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह से हार गया तो क्या होगा? वो निकल गया, यहाँ से निकाल दिया, बुरी तरीके से परास्त कर दिया। तो जब यहाँ से निकला तो उसने अमरकोट में शरण ली जाके। फिर वहीं उसी निर्वासन के दौरान हमीदा बानो बेगम से 1541 में शादी की थी। उसके 1 साल बाद अकबर मान का जन्म हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो नेक्स्ट पॉइंट है 16 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में, 56 में, मात्र 14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में ये बैरम खां के संरक्षक में 1556 ईस्वी में कालानौर में इसने राज्याभिषेक कराया। ठीक, राज्याभिषेक कराया। और क्या हुआ? राज्याभिषेक कराया। इसका सबसे बड़ा दुश्मन हेमू था। इसका सबसे बड़ा दुश्मन हेमू था। दिखाई पड़ रहा है? देख, हेमू था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां तथा हेमू के बीच युद्ध हुआ। ठीक, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, एक बार सुन लो, अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था।
14 वर्ष की उम्र में 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ियों से पुस्तकालय के गिरने से, बैरम खां को संरक्षक बनाया, मतलब देख रेख में, क्योंकि उस समय इनकी उम्र 14 वर्ष थी। तो बैरम खां की देख रेख में इन्हें काला नौर में राज्याभिषेक हुआ या सिंहासन पर बैठा। जो सबसे बड़ा दुश्मन ये अकबर मानता था, हेमू को मानता था, ठीक, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी एक शक्तिशाली, बहुत ही महान शासक था हेमू। इसके बीच पानीपत में बैरम खां और हेमू के बीच युद्ध हुआ, ठीक। किसी तरह से हेमू को कैद कर लिया गया और उसके बाद अकबर के सामने लाया गया, जिसने उसने कहा, बैरम खां ने कि हेमू की हत्या कर दो और खलीफा की उपाधि धारण कर लो, ठीक। और उसने इसको क्या किया, कत्ल कर दिया अकबर ने, ठीक, हेमू का। यहाँ तक बात क्लियर, नोट कर लो, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1561 ईस्वी में बाज बहादुर को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया, मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा के राजा थे बाज बहादुर, उसको 1561 में हरा दिया और मालवा पर अधिकार कर लिया, ठीक। फिर उसने क्या किया 1562 में, इसके बाद जो इसका वो संरक्षक कौन था, बैरम खान था, उसे बैरम खान मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान जा रहा था, के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने इसके बाद बैरम खां मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर जा रहा था, उसके बाद मुबारक खां नामक युवक ने इसकी हत्या कर दी। ठीक, और इसने क्या क्या किया, इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए। इसने जजिया कर 1563 में समाप्त कर दिया था। इसने जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। इसने कौन कौन से कर को समाप्त कर दिया, इसने जजिया कर को और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। यहां तक बात क्लियर। 1562 ईस्वी में इसने हरम दल से अपने को मुक्त कर लिया। देखो हरम दल क्या था, देखो सबसे पहले सुन लो। 1561 ईस्वी में मालवा पर अधिकार जमा लिया अकबर ने, ठीक। उस मालवा का कौन राजा था, कौन शासक था, बाज बहादुर, ठीक। उसके बाद क्या कर दिया, इसने कहा बैरम खां से जाओ तुम तीर्थ, बहुत सेवा कर ली, अब तीर्थ यात्रा पर घूम आओ। 1562 में गए, 61 में तो मालवा पर अधिकार किया, 62 में कहा कि जाओ अब तुम तीर्थ यात्रा पर घूम आओ। तीर्थ यात्रा पर घूमने गए कौन, बैरम खां। वहां एक पाटन नामक स्थान था, अब पता नहीं, पाटन नामक स्थान था, तो एक मुबारक खान था नामक का युवक, उसने इसकी हत्या कर दी। और क्या हुआ 1562 में
हरम दल से अकबर ने अपने को मुक्त कर लिया। हरम दल क्या था, जैसे अभी तक किसी के संरक्षक में राज करता था, जैसे मान लो राजा तो वही था अकबर, लेकिन संरक्षक था, मतलब उसके ऊपर हाथ था किसी का। लेकिन 1562 में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से खुद अकबर, किसी के संरक्षक में नहीं, स्वतंत्र रूप से गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? अकबर। इसने कौन कौन से कार्य किए? इसने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर और ये जजिया कर को समाप्त कर दिया। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया? इसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की और इन पंचशील का महल का निर्माण किया। ठीक, इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। ठीक, इसने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। इसने पंचशील महल का भी निर्माण करवाया था। ठीक, यहां तक बात क्लियर। 1564 में गोंडवाना लैंड की एक पड़ता है, गोंडवाना लैंड। 1564 में गोंडवाना लैंड की एक रानी थी दुर्गावती। ठीक, उसके बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रानी दुर्गावती की हार हुई। 1564 ईस्वी में रानी दुर्गावती के बीच युद्ध हुआ जिसमें अकबर की विजय हुई। यहां तक बात क्लियर। इसके 9 रत्न थे, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? हाँ। नंबर 1 अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, बीरबल। ठीक, और इनके बारे में जो डिटेल्स हैं कल बता देंगे, इनका क्या काम था, अबुल फजल का, फैजी का, तानसेन, बीरबल। नेक्स्ट पार्ट में इसके बताएं। ठीक, संगीतकार थे, जैसे ये राइटर थे फैजी। ठीक, इनके भाई थे, चित्रकार थे एक। बीरबल पता ही है, मंत्री थे। और कौन? मान सिंह। और ये मुल्ला दो प्याजा। ठीक, कौन कौन से थे दिखाई पड़ रहा है? इसके आगे और बता रहे नहीं, नीचे अब दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल और खाना, अब्दुल रहीम खाना। ठीक, और फकरी अवुद्दीन और थे अजाउद्दीन। ठीक, कौन थे? अजाउद्दीन। यहां तक बात क्लियर? समझ लो एक बार। 1556 से 1605 तक चला। सबसे पहले कहां थे? हाँ, इसने दीन इलाही धर्म का प्रचार किया
और इसने पंचशील का निर्माण, इबादत खाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना या ध्यान रखना, इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी में ही करवाया। और क्या हुआ? बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। और रानी दुर्गावती के बीच 1564 में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रानी दुर्गावती की पराजय हुई। और उसके बाद इसके दरबार में 9 जो कवि थे, कौन कौन थे? मतलब 9 रत्न थे, कवि नहीं, 9 रत्न इनके दरबार में रहते थे। कौन थे? अवुल फजल, नंबर 1 अवुल फजल। वो अवुल फजल के दूसरे जो भाई थे ये दोनों फैजी थे। तीसरे कौन थे? तानसेन थे। बीरबल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, कितने हो गए थे? 6। फकीर अजाउद्दीन, फकीर अजाउद्दीन। ठीक, और कौन रह गए? मुल्ला दो प्याजा हो गए। टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने दो खाना। हाँ, और टोडरमल और अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना। ठीक, मुल्ला दो प्याजा हो गए, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसमें क्या थे? 9 रत्न थे, जैसे फैजी अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। ठीक, और अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो तुर्के बाबरी थे, बाबरनामा, उसका फारसी में अनुवाद इन्हीं ने तो किया था। तानसेन फतेही थे, संगीतकार थे। टोडरमल अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ये सब देख रेख करते थे। बीरबल पता ही है, उनके जो हेड थे, मेन मंत्री। यहां तक बात क्लियर? अब देखो, इसने जोधाबाई से विवाह किया। जो मानसिंह इनके दरबार में रहते थे उनकी बुआ थी, जो मानसिंह की बुआ थी। ठीक, अब आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अकबर के बारे में बताएंगे, किसने इसने और कौन कौन से युद्ध जीते। ठीक, महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ, और भी गुजरात में हुए, दक्षिण भारत में भी हुए युद्ध। ठीक, इनके बारे में कल डिटेल से और बात करेंगे। मानसिंह कौन थे? ठीक, मानसिंह ये इन्होंने सेनापति का भी रोल किया है, ये कई युद्धों में भाग भी लिया है। उनके बारे में बताएंगे, कौन कौन से युद्ध में, हम सभी को बताएंगे। मुल्ला दो प्याजा कौन थे, टोडरमल कौन थे, इनको क्यों, ये 9 विभाग थे, इसे किस किस में नियुक्त किया था, ये कल बात करेंगे। ठीक, कल डिस्कशन करेंगे। कल अकबर के बारे में पूरी जानकारी समाप्त हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? तो आज इतना ही रखते हैं।